लोगों को दिक्कत होती है जब तुम है ना अपने आप को पॉजिटिव फील करने लगते हो, आपको लगता है यार आई एम द बेस्ट वन, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की वैलिडेशन की, मैं अपने आप में ही परिपूर्ण हूँ। और आप लोगों की परवाह करना बंद कर देते हो, आप परिपूर्ण फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, आप ऐसे चलते हो कि मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम को तुम्हारा प्रॉब्लम मैं नहीं बनने देना चाहता हूँ। और आप अपने काम पर फोकस करते हो, ज़्यादा किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते, और ना ये कोशिश किसी की आप कामयाब होने देते हो कि कोई आपकी लाइफ में फालतू का बकवास करे। आप किसी की फालतू बकवास बिल्कुल नहीं सुनने वाले हो। आपने ये बात बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर कर दी है कि देखो ज़्यादा बकवास नहीं करना है, अपना काम करो, ज़्यादा मेरी लाइफ में झांकने की आवश्यकता नहीं है और मुझे किसी की वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का आपका एकदम स्टैंड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट रिप्रेजेंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, या आप क्या कहना चाहते हो और वो क्या सोच रहे हैं, वगैरह 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 सारी चीज़ें। सो एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ कप्स का। ओके, तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड को हम यहाँ देख लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो ये कार्ड आ गया। इसके बाद में जो कार्ड है वो है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द व्हील। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, द लेडी एंड वन मोर कार्ड दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। राशियों की बात हम यहाँ पर अगर करेंगे, राशियों की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सभी राशियाँ हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ चुका है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल का कार्ड है, फॉलोड बाय द लवर्स। लवर्स की फोटो बहुत खतरनाक है, अंदाजा लगा सकते हो, बस इसलिए मैं इसको नहीं दिखाऊंगी। लवर्स को फॉलो करते हुए ये कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर देखा जाए तो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर देखा जाए तो देखो ये हो रहा है कि आपने अपना सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेल्फ लव जहाँ से शुरू किया है, चीज़ें वहीं से आपके लिए बदल जाती हैं। जैसे ही आप अपने लिए अपने आप को चुनते हो, जहाँ से आप अपने आप को चुनते हो, चीज़ें बदल जाती हैं। आपने दूसरों को लल्लो चप्पो करना बंद कर दिया। अच्छा, देखा जाए तो सच बात है, जैसे कुछ लोग ना प्रूफ करने की कोशिश करते कि अरे देखो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुमसे बेहतर काम करके दिखा दूंगा, तुमसे ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। आप इस चक्कर में देखा दिखावा करने के चक्कर में बुरी तरह से फंस जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छे से यूं ही आप बिना बर्डन के जी सकते हो और अपने लिए काम कर सकते हो, देखने दिखाने के चक्कर में बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। घुट घुट के जीना, कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आ जाती है। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है? अब यहाँ पर जो चल रहा है वो ये ही चल रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ में बहुत सारी सिचुएशंस देखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रही है कि आप अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया, सेल्फ लव शुरू कर दिया और आपने कहा कि कौन 4 लोग, कौन सी सोसाइटी, क्या बकवास, आई डोंट केयर अबाउट पीपल, लाइक ओके इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, इसमें आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी से अलगाव या किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको लोगों की बेवकूफ़ी बातों से बचाता है, लोगों के फालतू की हरकतों से बचाता है। अगर लोग आपको ट्रॉमेटाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप ट्रॉमेटाइज़ नहीं होते हो, क्योंकि आपको बॉदरिंग नहीं है लोगों के नज़रों में अपने आप को प्रूफ करना। तो जब आप ऐसे हो जाते हैं ना कि आप नज़रों में प्रूफ करना बंद कर देते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना, दैट टाइम आप सबसे ज़्यादा महान हो जाते हो। और ये आंखें खोल देने वाला, आई ओपनर
सिचुएशन हो जाती है उन लोगों के लिए जो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे होते कि भाई तुम मेरे हिसाब से चलो, बट आप कहते कि भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने हिसाब से आराम से चल सकते हूँ, मैं खुद ही काम कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट फील करते हो। आपको लगता है क्या मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मुझे कोई कोलीग नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसकी आंखों में प्रसन्नता मुझे आवश्यक हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कोई ऐसी बात करे कि मैं उसको खुश करने के लिए पागल हो जाऊं, ऐसा ना अप्रूव करने वाली चीज़ है, वो आपको नहीं चाहिए। एंड सडनली यू आर फीलिंग पीस ऑफ माइंड। आप पीस ऑफ माइंड को फील कर पा रहे हो, आप पीस ऑफ माइंड को फील कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस को फील कर पा रहे हो। और देखो, आप जब पीस ऑफ माइंड को फील करो ना करो वट एवर, ये ज़माना ऐसा है, ये दुनिया ऐसी है, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे वैलिडेशन मांगो, आप उनके आगे पीछे घूमो, आप ये पूछो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, या मैं कंफ्यूज हूं, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। आपको वो हमेशा एक ऐसे पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं जो कंफ्यूज है, जो परेशान है, जो ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें जिसकी लाइफ में लगी पड़ी है, मतलब ऐसे पर्सन के तौर में वो आपको देखना चाहते हैं। आप ऐसे पर्सन के तौर पे उनको दिखाई नहीं दे रहे हो पर, ठीक है। और जब आप उनको इस पर्सन के रूप में दिखाई नहीं दोगे तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आप डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना लोगे जब आप किसी की वैलिडेशन की आपको आवश्यकता नहीं होगी तब। और यहाँ यही चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी हो रही है आपके लिए, क्योंकि आप वैलिडेशन नहीं मांग रहे हो किसी से, एंड यू आर वेरी मच हैप्पी, राइट। आप बहुत खुश हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं कि भाई मुझे बता दो मैंने तुमको खुश कर दिया कि नहीं, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल ला दी कि नहीं, कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 वाला काम कर लिया कि नहीं। एंड दैट इज़ व्हाट, जब आप लोगों को इस बारे में बोलते भी हो ना कि क्या है, मुझे आवश्यकता नहीं है, एंड आप जिस तरह से उनको ये बात बोलते हो ना, वो वाली बात सुन करके इनके काटो तो खून नहीं ऐसी वाली सिचुएशन आ जा रही है। लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत रूड हो, आप बहुत बेकार हो, आप ऐसे हो वैसे। अरे कोई बेकार नहीं हो, आप बेकार नहीं हो, आप परफेक्ट हो, यू आर परफेक्ट वन। लेकिन लोग आपको बेकार बनाने पर तुले हुए हैं। उनको लगता है कि ये कह देंगे कि तुम बेकार हो तो तुमको मानना पड़ेगा, देन यू विल क्राई इन अ कॉर्नर, आप रोते हुए नजर आओगे। लेकिन ये सब सपने हैं, क्योंकि आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि आप उनको रोते हुए नजर कभी नहीं आओगे। यस, आप उन्हें कभी रोते हुए नजर नहीं आओगे। और ये चीज़ उनको बुरी लग रही है कि यार ऐसा क्यों है, ये पर्सन इतना स्ट्रांग क्यों है, ये पर्सन इतना ज़्यादा मजबूत क्यों है कि मैं इसको रुला नहीं पा रहा हूँ, कि मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं भर पा रहा हूँ। वो ये बात सोच सोच के परेशान हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि देखो समय बदल चुका है, मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं कि मैं अंबानी बन गया हूँ, मैंने सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदल लिया कि मुझे यार किसी को खुश नहीं करना, बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा। मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है खुद के लिए, तो वो काम करना है, बस वो परफेक्ट होना चाहिए। मैं किसी को ना तकलीफ दे रहा हूँ, ना दुखी कर रहा हूँ, ना मैंने किसी का हक मारा है, ना कुछ किया, बस दैट्स इट। ये प्योरिटी मेरे दिमाग में है, ताकि मुझे किसी तरीके का कोई भी वो ना रहे कि भाई मैंने गलत काम कर दिया। तो ये चीज़ के साथ में आप जी रहे हो, और ये जीना आपका बहुत ज़बरदस्त है, और इसको ही लोग नहीं पसंद कर रहे। आप बच्चों की तरह हो गए हो, आप एक बहुत प्योर हार्ट, प्योर सोल पर्सन हो गए हो, और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप इतना प्योर थॉट वाले इंसान बन जाओ। लोग नहीं चाहते कि आप इतना प्योर थॉट के साथ में जियो, लेकिन यू आर वेरी मच क्लियर इन योर ओन वे। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आप अपने लिए बहुत क्लियर हो। और ये एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको लगता है जैसे मैंने ना सब कुछ शांति कर ली अपनी लाइफ में, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फालतू में चिक चिक पिक पिक करने की। और लोगों को क्या होता है, दिक्कत इसी बात से हो जाती है कि यार ये चिक पिक पिक नहीं कर रहा है, ये कंपैरिजन नहीं कर रहा है, ये रो नहीं रहा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैशन नहीं, कुछ नहीं है। तो वो कुकर बने हुए हैं, उनको लग रहा है कि ऐसे कैसे तुम वो इतना प्यार, मतलब तुम एकदम से हायर लेवल पे रातों रात
मतलब तुम्हारी प्रगति हो गई, रातों रात तुम जो एक बहुत ही लोअर लेवल पे थे शायद कभी, इनकी दृष्टि में वो रातों रात एकदम हायर लेवल पे पहुंच गया। हर तरीके से वो व्यक्ति हायर लेवल पे पहुंच गया। तो किसको पचेगा ये? किसको पचेगा? किसी को नहीं। ये चीज़ है किसी को अच्छी नहीं लगेगी आपकी, कि आप इतने हायर लेवल पे पहुंच गए हो, कि आप इतने पॉजिटिव हो गए हो, कि आप इतना महान हो गए हो। ये चीज़ें किसी को पसंद नहीं आएंगी। अब भले ही आप कुछ भी कर लो, लोग खुश नहीं हैं आपसे, ठीक है। जब आप उनके आगे पीछे घूम रहे थे तब भी खुश नहीं थे, और जब आपने ये काम करना बंद कर दिया है तब भी खुश नहीं है। तो सीधी सी बात ये है, आपको समझ में आ गया कि कुल मिला के लोग कभी खुश नहीं हो सकते हैं। कुल मिला के आप अपने आप को ही पॉजिटिव रखो, उसी में भलाई है। कुल मिला के आपने अपनी आंखें खुद ही खोलनी है। एंड कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि भाई जब जागेंगे तो सवेरा मेरे लिए होगा, किसी और के लिए है या नहीं मुझे नहीं पता। तो बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिली है। आपने अपने जीने का तरीका बदल लिया है। आपने केवल एक छोटा सा विचार बदला है और सारा सब कुछ बदल गया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, पॉजिटिविटी ज़बरदस्त आ गई है आपके अंदर, बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी के साथ में आप जी रहे हो। ये चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें हर किसी की लाइफ में आती नहीं है, बट आपकी लाइफ में अगर आई है तो ये आपकी खुशनसीबी है। दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको आना है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। पर अगर आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं सेम नंबर पर। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।